पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था, जहां सफेद दीवारें थी और हवा भी थोड़ी ठंडी सी बेइरादा थी। लाइट्स ऊपर से हल्की सी फ्लिकर कर रही थी, जैसे थक गई हो। और दूर कहीं किसी वर्ड से फुटस्टेप्स आती और फिर चुप हो जाती हो। मैं अपने हाथों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ लिखा हो, मगर हर लकीर में सिर्फ वक्त का हल्का सा धुंधला सा दर्द था। लोग आते जा रहे थे, किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी में डर, और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी, जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ ही बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा, मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था, जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तू याद आई बिना किसी वजह के, जैसे दर्द के बीच कोई नर्म सी दुआ आ जाए सांस के। तू किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई, जैसे किसी बेचैन दिल को अचानक आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस कर चुका था शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी, तू तो जैसे एक अजीब सी हीलिंग थी जो एक्सप्लेन नहीं थी। मैं जो सिर्फ खुद को संभाल रहा था, अब रुकने लगा हूँ, अपनी ही खामोशी के अंदर तुझे सुनने लगा हूँ। तेरी याद हॉस्पिटल के वाइट नॉइज में घुल जाती है, कभी मॉनिटर की बीप में, कभी सांस की हलचल में आ जाती है। मैं हर छोटी सी आवाज में तुझे ढूंढता रहता हूँ, जैसे मैं खुद से ज्यादा तुझे महसूस करता रहता हूँ। कभी उर्दू के लफ्ज तेरी दुआ बन जाते हैं, कभी हिंदी के बोल तेरी दवा बन जाते हैं। मेरी सोच के हर कॉर्नर में तू स्टेरिलाइज सी छुपी है, फिर भी हर जगह तेरा एहसास जिंदा है, रुकी नहीं है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, तू सामने आ जाती है, जैसे किसी पेशेंट के लिए होप की लाइट जल जाती है। तू कोई भी सितोर नहीं जो मिलकर चली जाए, तू तो मेरे अंदर का वो हिस्सा है जो कभी ना जाए। शहर की जिंदगी अब मुझे इस कॉरिडोर जैसी लगती है, हर इंसान किसी ना किसी दर्द की रिपोर्ट सी लगती है। मैं जब घर लौटता हूँ तो भी ये साइलेंस साथ रहता है, जैसे हॉस्पिटल का एक इनविजिबल सा हाथ रहता है। तू मेरी जिंदगी का कोई इमरजेंसी केस नहीं, तू तो वो कांस्टेंट पल्स है जो कभी लो नहीं होती। मैं समझ गया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पेशेंट नहीं हूँ, शायद मैं किसी याद का परमानेंट रेसिडेंट हूँ। रात के वक्त जब वर्द में सब कुछ धीमा हो जाता है, तब तेरा एहसास सबसे ज्यादा रियल हो जाता है। मैं सीलिंग को देखता हूँ और तू वहाँ लिखी लगती है, जैसे हर सफेद लाइन में तू ही छुपी लगती है। ये कैसा रिश्ता है जो ना रिपोर्ट में आता है, ना किसी
वक्त में तेरा नाम चलता है और हर साइलेंस में तेरा ही काम चलता है। अगर मैं इस हॉस्पिटल का एक केस हूँ तो तू मेरी रिकवरी है। अगर मैं दर्द हूँ तो तू उसकी इनविजिबल थेरेपी है। मैं तुझे किसी चार्ट में डिफाइन नहीं कर सकता कभी। तू तो वो फीलिंग है जो बस चलती रहे हर घड़ी। मैं अभी उस कॉरिडोर में खड़ा हूँ वैसे ही, मगर अब हर स्टेप में तेरा साथ महसूस होता है सही। और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, एक नर्स गुजरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी, जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ भी बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था, जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तो याद आई बिना किसी वजह के, जैसे दर्द के बीच कोई नरम सी दुआ आ जाए सांस के। तो किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई, जैसे किसी बेचैन दिल को आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस करता शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। मैं एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था, जहां सफेद दीवारें थी और हवा भी थोड़ी ठंडी सी बेइरादा थी। लाइट्स ऊपर से हल्की सी फ्लिकर कर रही थी, जैसे थक गई हो। और दूर कहीं किसी वर्ड से फुटस्टेप्स आती और फिर चुप हो जाती हो। मैं अपने हाथों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ लिखा हो, मगर हर लकीर में सिर्फ वक्त का हल्का सा धुंधला सा दर्द था। लोग आते जा रहे थे, किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी में डर, और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी, जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ ही बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था, जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तू याद आई बिना किसी वजह के, जैसे दर्द के
अचानक आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस कर चुका था शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। तू तो जैसे एक अजीब सी हीलिंग थी जो एक्सप्लेन नहीं थी। मैं जो सिर्फ खुद को संभाल रहा था अब रुकने लगा हूँ। अपनी ही खामोशी के अंदर तुझे सुनने लगा हूँ। तेरी याद हॉस्पिटल के वाइट नॉइज में घुल जाती है। कभी मॉनिटर की बीप में, कभी सांस की हलचल में आ जाती है। मैं हर छोटी सी आवाज में तुझे ढूंढता रहता हूँ। जैसे मैं खुद से ज्यादा तुझे महसूस करता रहता हूँ। कभी उर्दू के लफ्ज तेरी दुआ बन जाते हैं, कभी हिंदी के बोल तेरी दवा बन जाते हैं। मेरी सोच के हर कॉर्नर में तू स्टेरिलाइज सी छुपी है। फिर भी हर जगह तेरा एहसास जिंदा है, रुकी नहीं है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तू सामने आ जाती है। जैसे किसी पेशेंट के लिए होप की लाइट जल जाती है। तू कोई विजिटर नहीं जो मिलकर चली जाए। तू तो मेरे अंदर का वो हिस्सा है जो कभी ना जाए। शहर की जिंदगी अब मुझे इस कॉरिडोर जैसी लगती है। हर इंसान किसी ना किसी दर्द की रिपोर्ट सी लगती है। मैं जब घर लौटता हूँ तो भी ये साइलेंस साथ रहता है। जैसे हॉस्पिटल का एक इनविजिबल सा हाथ रहता है। तू मेरी जिंदगी का कोई इमरजेंसी केस नहीं। तू तो वो कांस्टेंट पल्स है जो कभी लो नहीं होती। मैं समझ गया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पेशेंट नहीं हूँ। शायद मैं किसी याद का परमानेंट रेसिडेंट हूँ। रात के वक्त जबरद में सब कुछ धीमा हो जाता है। तो तेरा एहसास सबसे ज्यादा रियल हो जाता है। मैं सीलिंग को देखता हूँ और तू वहाँ लिखी लगती है। जैसे हर सफेद लाइन में तू ही छुपी लगती है। ये कैसा रिश्ता है जो ना रिपोर्ट में आता है, ना किसी स्कैन में क्लियरली नजर आता है। फिर भी हर हार्ट बीट में तेरा नाम चलता है। और हर साइलेंस में तेरा ही काम चलता है। अगर मैं इस हॉस्पिटल का एक केस हूँ तो तू मेरी रिकवरी है। अगर मैं दर्द हूँ तो तू उसकी इनविजिबल थेरेपी है। मैं तुझे किसी चार्ट में डिफाइन नहीं कर सकता कभी। तू तो वो फीलिंग है जो बस चलती रहे हर घड़ी। मैं अभी उस कॉरिडोर में खड़ा हूँ वैसे ही, मगर अब हर स्टेप में तेरा साथ महसूस होता है सही। और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, एक नर्स गुजरी। उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी। जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ भी बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था। जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी। जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया। जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तो याद आई बिना किसी वजह के। जैसे दर्द के बीच कोई नरम सी दुआ आ जाए सांस के। तो किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई।
जैसे किसी बेचैन दिल को आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस करता शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। मैं एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था, जहां सफेद दीवारें थी और हवा भी थोड़ी ठंडी सी बेइरादा थी। लाइट्स ऊपर से हल्की सी फ्लिकर कर रही थी, जैसे थक गई हो। और दूर कहीं किसी वर्ड से फुटस्टेप्स आती और फिर चुप हो जाती हो। मैं अपने हाथों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ लिखा हो, मगर हर लकीर में सिर्फ वक्त का हल्का सा धुंधला सा दर्द था। लोग आते जा रहे थे, किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी में डर, और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी, जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ ही बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा, मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था। जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तू याद आई बिना किसी वजह के, जैसे दर्द के बीच कोई नर्म सी दुआ आ जाए सांस के। तू किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई, जैसे किसी बेचैन दिल को अचानक आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस कर चुका था शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। तू तो जैसे एक अजीब सी हीलिंग थी जो एक्सप्लेन नहीं थी। मैं जो सिर्फ खुद को संभाल रहा था, अब रुकने लगा हूँ। अपनी ही खामोशी के अंदर तुझे सुनने लगा हूँ। तेरी याद हॉस्पिटल के वाइट नॉइज में घुल जाती है, कभी मॉनिटर की बीप में, कभी सांस की हलचल में आ जाती है। मैं हर छोटी सी आवाज में तुझे ढूंढता रहता हूँ, जैसे मैं खुद से ज्यादा तुझे महसूस करता रहता हूँ। कभी उर्दू के लफ्ज तेरी दुआ बन जाते हैं, कभी हिंदी के बोल तेरी दवा बन जाते हैं। मेरी सोच के हर कॉर्नर में तू स्टेरिलाइज्ड सी छुपी है, फिर भी हर जगह तेरा एहसास जिंदा है, रुकी नहीं है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, तू सामने आ जाती है, जैसे किसी पेशेंट के लिए होप की लाइट जल जाती है। तू कोई विजिटर नहीं जो मिलकर चली जाए, तू तो मेरे अंदर का वो हिस्सा है जो कभी ना जाए। शहर की जिंदगी अब मुझे इस कॉरिडोर जैसी लगती है। हर इंसान किसी ना किसी दर्द की रिपोर्ट सी लगती है। मैं जब घर लौटता हूँ तो भी ये साइलेंस साथ रहता है, जैसे हॉस्पिटल का एक इनविजिबल सा हाथ रहता
है। तू मेरी जिंदगी का कोई इमरजेंसी केस नहीं, तू तो वो कांस्टेंट पल्स है जो कभी लो नहीं होती। मैं समझ गया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पेशेंट नहीं हूँ, शायद मैं किसी याद का परमानेंट रेसिडेंट हूँ। रात के वक्त जब वर्द में सब कुछ धीमा हो जाता है, तो तेरा एहसास सबसे ज्यादा रियल हो जाता है। मैं सीलिंग को देखता हूँ और तू वहाँ लिखी लगती है, जैसे हर सफेद लाइन में तू ही छुपी लगती है। ये कैसा रिश्ता है जो ना रिपोर्ट में आता है, ना किसी स्कैन में क्लियरली नजर आता है, फिर भी हर हार्ट बीट में तेरा नाम चलता है, और हर साइलेंस में तेरा ही काम चलता है। अगर मैं इस हॉस्पिटल का एक केस हूँ तो तू मेरी रिकवरी है, अगर मैं दर्द हूँ तो तू उसकी इनविजिबल थेरेपी है। मैं तुझे किसी चार्ट में डिफाइन नहीं कर सकता कभी, तू तो वो फीलिंग है जो बस चलती रहे हर घड़ी। मैं अभी उस कॉरिडोर में खड़ा हूँ वैसे ही, मगर अब हर स्टेप में तेरा साथ, महसूस होता है सही। और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, एक नर्स गुजरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी, जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ भी बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था, जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया, और उसी पल मुझे तो याद आई बिना किसी वजह के, जैसे दर्द के बीच कोई नरम सी दुआ आ जाए सांस के। तो किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई, जैसे किसी बेचैन दिल को आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस करता शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी, तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। मैं एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था, जहां सफेद दीवारें थी और हवा भी थोड़ी ठंडी सी बेइरादा थी। लाइट्स ऊपर से हल्की सी फ्लिकर कर रही थी, जैसे थक गई हो, और दूर कहीं किसी वर्ड से फुटस्टेप्स आती और फिर चुप हो जाती हो। मैं अपने हाथों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ लिखा हो, मगर हर लकीर में सिर्फ वक्त का हल्का सा धुंधला सा दर्द था। लोग आते जा रहे थे, किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी में डर, और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी, जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ भी बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था,
जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी। जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया। जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तू याद आई बिना किसी वजह के। जैसे दर्द के बीच कोई नर्म सी दुआ आ जाए सांस के। तू किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई। जैसे किसी बेचैन दिल को अचानक आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस कर चुका था शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की तरह क्लियर नहीं थी। तू तो जैसे एक अजीब सी हीलिंग थी जो एक्सप्लेन नहीं थी। मैं जो सिर्फ खुद को संभाल रहा था अब रुकने लगा हूँ। अपनी ही खामोशी के अंदर तुझे सुनने लगा हूँ। तेरी याद हॉस्पिटल के वाइट नॉइज में घुल जाती है। कभी मॉनिटर की बीप में, कभी सांस की हलचल में आ जाती है। मैं हर छोटी सी आवाज में तुझे ढूंढता रहता हूँ। जैसे मैं खुद से ज्यादा तुझे महसूस करता रहता हूँ। कभी उर्दू के लफ्ज तेरी दुआ बन जाते हैं। कभी हिंदी के बोल तेरी दवा बन जाते हैं। मेरी सोच के हर कॉर्नर में तू स्टेरिलाइज्ड सी छुपी है। फिर भी हर जगह तेरा एहसास जिंदा है, रुकी नहीं है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तू सामने आ जाती है। जैसे किसी पेशेंट के लिए होप की लाइट जल जाती है। तू कोई विजिटर नहीं जो मिलकर चली जाए। तू तो मेरे अंदर का वो हिस्सा है जो कभी ना जाए। शहर की जिंदगी अब मुझे इस कॉरिडोर जैसी लगती है। हर इंसान किसी ना किसी दर्द की रिपोर्ट सी लगती है। मैं जब घर लौटता हूँ तो भी ये साइलेंस साथ रहता है। जैसे हॉस्पिटल का एक इनविजिबल सा हाथ रहता है। तू मेरी जिंदगी का कोई इमरजेंसी केस नहीं। तू तो वो कांस्टेंट पल्स है जो कभी लो नहीं होती। मैं समझ गया हूँ मैं यहाँ सिर्फ पेशेंट नहीं हूँ। शायद मैं किसी याद का परमानेंट रेसिडेंट हूँ। रात के वक्त जब वर्द में सब कुछ धीमा हो जाता है, तब तेरा एहसास सबसे ज्यादा रियल हो जाता है। मैं सीलिंग को देखता हूँ और तू वहाँ लिखी लगती है। जैसे हर सफेद लाइन में तू ही छुपी लगती है। ये कैसा रिश्ता है जो ना रिपोर्ट में आता है, ना किसी स्कैन में क्लियरली नजर आता है। फिर भी हर हार्ट बीट में तेरा नाम चलता है। और हर साइलेंस में तेरा ही काम चलता है। अगर मैं इस हॉस्पिटल का एक केस हूँ तो तू मेरी रिकवरी है। अगर मैं दर्द हूँ तो तू उसकी इनविजिबल थेरेपी है। मैं तुझे किसी चार्ट में डिफाइन नहीं कर सकता कभी। तू तो वो फीलिंग है जो बस चलती रहे हर घड़ी। मैं अभी उस कॉरिडोर में खड़ा हूँ वैसे ही, मगर अब हर स्टेप में तेरा साथ महसूस होता है सही। और मैं बस उन सब के बीच अपनी ही खामोशी का सफर था। एक नर्स गुजरी, एक नर्स गुजरी। उसकी आंखों में थोड़ी सी जल्दी थी। जैसे जिंदगी किसी और पेशेंट के साथ भी बिजी थी। मैं कुर्सी पे बैठा मगर बैठना भी पूरा नहीं लग रहा था।
जैसे मैं अपने ही जिस्म में मेहमान बन गया हूँ कहीं। हर दूर खुलने की आवाज दिल को थोड़ा सा हिला देती थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सांस ले लेती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ किसके लिए हूँ, या मैं खुद किसी इंतजार का हिस्सा हूँ। तभी कॉरिडोर के एंड पे एक हल्का सा पल रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा झुक गया। और उसी पल मुझे तो याद आई बिना किसी वजह के, जैसे दर्द के बीच कोई नरम सी दुआ आ जाए सांस के। तू किसी रिपोर्ट की तरह नहीं आई, तू एक एहसास बनकर आई, जैसे किसी बेचैन दिल को आवाज मिल जाए सही। मैं तुझे यहाँ पहले भी महसूस करता शायद, मगर कब ये याद मुझे कभी साफ नहीं बताया गया। तू मेरे लिए किसी डायग्नोसिस की